हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मॉर्निंग का ना टाइम है ये, और मैंने नाश्ता इस टाइम सबका बना दिया था, सबको खिला दिया है। और इस टाइम जो है आज मंगलवार है और गुड्डू स्कूल चली गई है और कृष्णा अब जा रहा है कॉलेज, इसका एग्ज़ाम है। और ये घर में था, यहाँ पे भजन चल रहे हैं, आज मंगलवार है ना, तो हनुमान जी के भजन चल रहे हैं। और ये सामने है हमारे पति देव जी। तो यहाँ पे कृष्णा बैठा था, मुझसे बातें कर रही थी। मैंने कहा ठंड नहीं लगती तो अपना कोट या ट्रैक कोट है वो पहन लिया कर। कह रहा मम्मी वहाँ ठंड नहीं लगती, वहाँ धूप रहती है, उससे उधर की साइड। तो मैंने जो है सुबह का जो अपना खाली पेट का जो ड्रिंक होता है ना, वो तो मैंने पी लिया था, गर्म पानी। मतलब पी रही हूँ पी लिया नहीं था, मतलब पी रही हूँ। और ये जो मेरा मग है ना, पूरा 2 गिलास मेरा एक साथ ही कंप्लीट कर देता है। तो मुझे पानी का जो टारगेट होता है ना मेरा, उसे करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और तो उसके बाद जो है मैं बर्तन रखे थे नाश्ते के, मैंने कहा ये बर्तन भी धो लेती हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन का काम निपटा लूँगी, क्योंकि अभी जो है नल आ रहा है और नल में अभी जो आता है ना पानी ठीक आता है, ताज़ा पानी आता है, वो ठीक रहता है। और फिर टंकी का पानी जो है वो ठंडा रहता है, फिर हमें गीज़र खोलना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा फालतू में गीज़र कौन खोलेगा। तो अभी ताज़ा पानी आ रहा है, मैंने कहा बर्तन धो लूँ हाथों हाथ, तो फिर बाद में ये रहेगा झाड़ू वाड़ू रह जाएगी तो वह लगा लूँगी। तो फिर मैंने जो है सारे बर्तन धो लिए हैं। और यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए कपड़ा वगैरह जो रहता है ना, मैं जैसे मेरे दुपट्टे होते हैं कॉटन के, या फिर बच्चों की टी शर्ट रहती है कॉटन की, वही मैं मतलब काट के लगा लेती हूँ। मैं ख़रीद के बाहर से नहीं लाती हूँ। और बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली जो होता है ये कपड़ा मतलब यूज़ हो जाता है, जब तक होता है ठीक है, धो एक दो बार में, फिर उसके बाद जो है फेंक दो। तो ये रहता है कि मैं हमेशा जो है कपड़ा जो है ना गैस चूल्हा करने के लिए, तो इसी तरह का जो है इस्तेमाल कर। और पानी का काम जो है वो मेरा हो गया है किचन का। और झाड़ू रह गई है, बिस्तर रह गया, तो ये मैं कर लेती हूँ फटाफट, बिस्तर जो है इकट्ठा कर देती हूँ। और ये रजाई का जो है खोल ख़राब हो गया, मैं खोल वाले का इंतज़ार कर रही हूँ आए तो मैं खोल ले लूँ। और मैंने कहा चलो आज जो है चादर भी चेंज कर लेती हैं। और ये वाली चादर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दिखने में आपको बारीक सी लगती है, दिख रही होगी, लेकिन गर्म चादर है। तो मैंने चादर ये वाली बिछा लिया। और ये वो चादर होती हैं जो खादी की होती हैं, मिलती हैं, जो खादी में मिल होती हैं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन खादी खादी बोलते हैं इन्हें। और ये कम रेट में सस्ते में मिल जाती है, मुझे 200 रुपये में पड़ी थी डबल बेड की चादर। और इसे काफ़ी हो गया, 2 साल तो हो ही गए मैंने ली थी, पर थोड़ा सा चौड़ाई में कम है। लंबाई में तो बहुत है ये, लेकिन थोड़ा चौड़ाई में कम है। मैं इधर को घुमा कर भी बिछाऊँ ना, फिर तब भी ये कम सा ही रह जाता है। तो रजाई मैंने रख दी, और एक रजाई अपने लिए रख ली है, क्योंकि अभी मैं काम निपटा के बैठूंगी तो अभी मैं जो है रजाई में ही बैठूंगी, क्योंकि अभी इधर धूप नहीं आ रही है। और बिना रजाई के तो घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि हाथ पैर ना सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल इतना ठंडा हो रहा है ना। और सच में आजकल ना 2-4 दिन से बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है। मसूरी में भी जो है बर्फ़ पड़ गई है, बारिश भी हुई थी, तो उस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और हमारे घर के पास जो है आसपास साल के पेड़ हैं, और उससे जो होता है पेड़ों से और ठंड आती है, क्योंकि हवा चलती रहती है तो ठंडा होता है। और मुझे तो बहुत ठंड लगती है, जुराब पहन के भी मतलब ये रहता है कि काम करना होता है। और इस कम मतलब जैसे टाइल लग गई है ना, जैसे दो दो रूम में तो टाइल लगी है, किचन में, उधर गैलरी में, रूम में। तो टाइल्स में तो मुझे और ठंड लगती है, इतना फर्श पे नहीं लगता जितना टाइल्स में लगता है। तो मैं तो जुराब पहन लेती हूँ। ये बल्कि कह भी रहते कि अंदर पहनने की चप्पल है वो ले आओ, जो अंदर पहन के काम कर लो। तो मैंने कहा लेकर आऊँगी एक नई चप्पल ना। और यहाँ पे ना मेरे कुर्ते में काला काला निशान दिख रहा है आपको। मैं इनके बालों में ना कलर लगा रही थी, और वो कलर लगाते लगाते ना मेरे सूट पे गिर गया था। तो उस समय जो है मैंने पोंछ तो लिया, मैंने कहा साफ़ हो जाएगा, लेकिन तो दिमाग नहीं आया कि वो काला पड़ जाएगा। अगर उस टाइम धो लेती ना तो ठीक रहता, और वो ना काला पड़ गया। अब पता नहीं मतलब साफ़ होगा नहीं होगा। ये भी मुझे डांटने लग गए थे, क्योंकि नई कुर्ती है और ख़राब हो गई है। मतलब साफ़ हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ही गंदा लग रहा, भद्दा सा। थोड़ा सा और ऊपर होता तो ये था कि स्वेटर वगैरह में ढक जाता। और ये हमारा मंदिर वाला कमरा है, और इनका भी कमरा ही, इन्होंने इस कमरे पे जो है कब्जा कर लिया है। और वैसे ही कमरा जो था, रूम जो हमारा बना था, ये गुड्डू के लिए बना था। वैसे कान्हा जी का ही रूम है, ये मंदिर का ही रूम है, लेकिन गुड्डू ने कहा था कि मम्मी मैं रहूँगी इस रूम में। लेकिन वो इतना डरती है ना रात को कि अकेले रह ही नहीं सकती है, बल्कि ये अंदर की साइड है रूम,
चारों तरफ से बंद है। लेकिन पता नहीं बहुत डरती है वो कि ना मम्मी मैं रह नहीं पाऊँगी। एक एक दिन उन्होंने सोने की कोशिश भी करी तो 10-11 बजे तक जागती रही, बाद में मेरे पास ही आई। तो फिर ये सो जाते हैं यहाँ पे, और इन्हें कहते हैं मुझे अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे सोते हैं ना तो सुबह 4 बजे उठ के फिर अपना भजन कीर्तन में लग जाते हैं। कान्हा को भी उठा देते हैं और लगे रहते हैं भजन सुनने में। और मैंने भी भजन चला रखे इस समय, टीवी में भजन चला लेती हूँ ना, जैसे भजन चल जाए या फिर स्पीकर में गाने वाने चल जाए, तो उससे मुझे ना काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। शायद आपका भी लगता होगा, क्योंकि कहते हैं ना ये जो सॉन्ग होता है, म्यूज़िक होता है ना, ये मतलब बहुत अच्छा माइंड को फ्रेश करता है। तो अच्छी इससे मतलब पॉजिटिविटी सी लगती है कि मतलब आलस भी थोड़ा दूर हो जाता है। और मैं तो भजन कर ऐसे भजन या सॉन्ग वगैरह सुनते सुनते काम कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही ये चला के यही छोड़ के गए थे, तो फिर मैंने बंद नहीं करा। मैंने कहा चलो जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक चलने दो, और अच्छे अच्छे आ रहे थे तो फिर मैं वही सुन रही थी। तो जो है बातों बातों में झाड़ू भी हो गई है। और यहाँ पे ना ये हमारी जो सीढ़ी बनी है ना, इसमें मुझे इतना डर लगता है ना कि मैंने यहाँ पे ना बाहर चटाई बिछा रखी है, क्योंकि वो मतलब चौकी सी है ना, पाइप खुले खुले, तो मुझे डर लगता है। एक दो पत्ती तो इसकी मेरे पैरों की वजह से ना टूट भी गई है, निकल गई है। तो वेल्डिंग करवाया, सारा मजबूत करवाया दोबारा से। तो मैं यहाँ पे ना ये चटाई सी बिछा लेती हूँ, और जो मिट्टी वगैरह होती है फिर मैं झाड़ देती हूँ बाद में। और यहाँ पे धूप आएगी 3 बजे, आएगी धूप 3 से 4:30 बजे तक रहती है, जो पूरा बेड पे भी धूप आएगी। तो मैं भी दरवाज़ा जो है बंद कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है। और बस झाड़ू लग गई है, पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी भैया, बट बहुत ठंड लग रही है। पोछा मैं तीसरे या चौथे दिन लगा देती हूँ, क्योंकि देखो रूम मेरा कमरा इतना गंदा नहीं होता, छोटे बच्चे नहीं है जो इतना गंदा कर देंगे। तो तीसरे चौथे दिन ही मैं लगाती हूँ। और कुछ मुझे बैक प्रॉब्लम भी रहती है, और वैसे भी पीरियड्स आ रखे हैं, तो तीसरा दिन है मेरा पीरियड्स का। और इस बार तो बस हम बस पता नहीं क्या हो रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर भी जो है काम तो करना ही है। और फिर जो है मेरा काम हो गया है। और यहाँ पे जो है मैं अपना जो सेकंड होता है ना पानी, वो बना रही हूँ। मैंने सौंफ डाल रही हूँ, और अजवाइन भी मैं डालने की सोच रही थी आज। मैंने कहा पेट में दर्द है तो अजवाइन डाल लेती हूँ, उससे थोड़ा सा पेट में जो है आराम मिलेगा। लेकिन अजवाइन थी नहीं, तो मैं जाऊँगी लेकर आऊँगी। और अदरक मैंने डाल लिया। अदरक को मैं हमेशा कद्दूकस करके डालती हूँ। कद्दूकस डालने से ये होता है कि उसका जो रस है ना वो अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद जो छना हुआ रहेगा ना वो मैं छान लूँगी, और जो बचेगा ना अभी पका हुआ, तो वह है कि मैं दोबारा जब प्यास लगेगी तो उसी में मैं थोड़ा सा गुनगुना करके, मतलब तेज़ गरम नहीं करूँगी, हल्का सा गुनगुना करके फिर वो पी लूँगी। तो ये है कि 2 बार जो होता है मतलब यूज़ हो जाता है, फेंका नहीं जाता है। और यहाँ पे मैंने आधा नींबू डाला है, नींबू डाल के ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और हल्का सा मैंने शहद डाल लिया है। शहद मैं तब तक ही ले रही हूँ जब तक ये डिब्बा खाली नहीं हो जाता, क्योंकि ये पिछले साल का डिब्बा है, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, इसी बहाने ये ख़त्म भी हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं और नहीं लाऊंगी, बिना शहद के जो है मैं काम कर लूँगी, पी पा लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए बचा हुआ है ना, और इसमें जो है मैं बाद में दोपहर में कभी भी जब भी प्यास लगेगी तो मैं इसमें हल्का सा गुनगुन करके और इसे मैं पी लूँगी। तो मैंने जो अपना पानी है वो रख दिया है, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था, फूकता फूकता तो पिया नहीं जाता। तो मैंने कहा जब तक वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपने बाल झाड़ लेती हूँ। और बालों में मैंने तेल नहीं लगाया, मैंने मंडे को धोया था सिर, लेकिन तेल नहीं लगाया क्योंकि मुझे बालों में कलर लगाना है। और सोच रही थी कलर लगाने की, भी तबीयत ख़राब होगी तो मैंने कहा सिर धोना पड़ेगा, तो अब 1-2 दिन बाद ही जो है कलर लगाऊंगी, फिर बालों को धो लूँगी। और बाल धोने की तो हिम्मत ही नहीं होती, इतनी ठंड लगती है। और गर्म पानी भी कितना करेंगे, बालों में भी मेरा 1 बाल्टी पानी लग जाता है। तो वो ठंडे पानी में है जो मैं धो लेती हूँ। और आजकल बाल मेरे झड़ रहे हैं, मौसम के अनुसार ही होता है ना, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन बाल अच्छे हो रहे हैं सिल्की सिल्की से। मुझे आजकल अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब रूखे सूखे से नहीं है, मतलब सिल्की से अच्छे से हो रहे हैं। पता नहीं ये जो मैं पानी वगैरह जो मैं पी रही हूँ उस वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत मुलायम से हो रहा है। मैं ऐसे चोटी बनाती हूँ, चोटी बनाने के बाद में काफ़ी बार बालों में ना ऐसे हाथ फेरती रहती हूँ, अपनी चोटी को ना पकड़ती रहती हूँ, क्योंकि सिल्की से हो रहे हैं, मुलायम मुलायम तो बड़े प्यारे लगते हैं बाल। और देखिए दूर से लग रहा है कि बाल मेरे कितने काले हैं, लेकिन अंदर अंदर ना पर सफ़ेद हो रखे हैं। और अब तो मेरे बाल कुछ भी नहीं रह गए। जब शादी से पहले जब मैं पढ़ा करती थी, शादी से पहले की बात है, उस टाइम मेरी बहुत मतलब कमर से नीचे चोटी थी, बहुत मोटे बाल थे मेरे, एक हाथ में तो मतलब एक मुट्ठी में तो आते भी नहीं थे, इतने मोटे बाल थे। पर धीरे धीरे झड़ते चले गए, शादी हुई, बच्चे हुए, और फिर कहते हैं ना एज के हिसाब से बाल जो होते बेकार हो जाते हैं। फिर मैं कटवाती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है, साल में कटवा लेती हूँ, तो फिर जो है मेरे बाल बढ़ जाते हैं।
और लेकिन अब मैं काम बालों को जो नहीं कटवाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि औरतों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, उससे पति पे जो है भार पड़ता है। और पता नहीं पति पे भार पड़ता है या भाइयों पे पड़ता है, पता नहीं मुझे, लेकिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो मैं अब जो है बाल नहीं कटवाऊँगी अपने। बस हल्का सा जो शुक्ल पक्ष का होता है ना, उसमें से कहते हैं कि ट्रिमिंग करवा लो तो बाल बड़े होते हैं, तो मैंने उसमें ही करवाए थे, उसी का नतीजा है कि मेरे बाल बड़े हैं ये। और शुक्ल पक्ष में ही शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष में, सॉरी, कृष्ण पक्ष में जो है मैं अपना बाल कटवा लेती हूँ, हल्के हल्के से ट्रिमिंग करवा लेती हूँ। और गुड्डों की भी करवा देती हूँ, तो तभी वो बाल बड़े होते हैं। आप भी करवा के ही देखिएगा। और जब कृष्ण पक्ष आता है। और यहाँ पे जो है फिर मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, तो रात को मैंने साबूदाना भिगोया था और बहुत अच्छा सा फूल कर हो गया और खिला खिला। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है और उसमें मैंने डाल लिया है हरी मिर्च और अदरक डाल लिया है, और फिर मैंने आलू काट के, एक आलू काट के डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डालना भूल गई थी, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा अब क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा चलो जीरा को भून के डालते हैं ऊपर से। तो मैंने हल्का सा तवे पे गरम करके भून लिया है, फिर डाल दिया। मतलब हर चीज़ का इलाज है हमारे पास, है ना, तो हम ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। और बस ये आलू को पका लूँगी ढक के थोड़ा सा, जब ये पक जाएंगे, इसमें एक टमाटर डाला मैंने, छोटा सा टमाटर डाला है। और उसमें फिर मैं हल्की सी मिर्च डाल दूँगी पिसी हुई, और हरी मिर्च डाली है मैंने, 2-3 मिर्च डाली हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना होता ये तीखा सा पसंद आता है। और फिर उसके बाद मैंने साबूदाना डाल दिया है यहाँ पे, और अच्छे से मैं मिला लूँगा। वो देखिए कितना खिलखिला सा अच्छा सा लग रहा है, और खिला खिला बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और यहाँ पे मैंने मूंगफली थोड़ी सी ग्राइंड कर ली थी, बारीक नहीं करी थी, मतलब मोटे मोटे दरदरी सी कर ली थी, ये भी बहुत अच्छी लगती है मिला के खाओ उसमें। और थोड़ी सी मूंगफली मैंने फ्राई कर ली थी, तो वो ऊपर से डाल दी है। तो मूंगफली मुझे ऊपर से डालना, इस तरह फ्राई करना अच्छा लगता है। पोहा में भी डाल लेती हूँ। और मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगता है ना कि मूंगफली ऊपर से, अगर अभी है नहीं घर में, नहीं तो छाँट छाँट के मूंगफली खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया है, और यहाँ मैं लेके बैठी हूँ, खा रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लिया है, पर इसमें मेरे से एक गलती हो गई, इसमें हल्का सा नमक तेज़ हो गया है। तो मैंने जितना लिया है ये मैं सारा खा नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा बच जाएगा मेरा। तो चलिए फिर वीडियो मेरा यहीं तक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़